नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर डटे प्रदर्शनकारी किसान, आंदोलनकारी किसान, कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे उन्हीं किसानों की ये भीड़ है। जिन किसानों की भीड़ के सामने, जिनकी ताकत के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा, कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करना पड़ा। और आज जहां मैं हूं, ये टिकरी बॉर्डर है, चारों तरफ आपको किसानों के जत्थे दिखेंगे। वो किसान जो आज यानी 26 नवंबर को अपने आंदोलन की वर्षगांठ मनाने दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर से आए, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से। और जब मैं भीड़ की बात करता हूं, किसानों की भीड़, वो भीड़ जो एक साल से लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी कि कृषि कानूनों को वापस लो। और सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री का एक बयान है 21 फरवरी 2021 का, भीड़ इकट्ठा करने से नहीं हटेगा कानून। तो कृषि मंत्री ने साफ कह दिया कि आप कितनी भी भीड़ जमा करिए, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहिए, डटे रहिए, आंदोलन करिए, लेकिन यह कानून नहीं हटेगा। और ऐसे ही बयान सारे मंत्रियों ने दिए। और तो और प्रधानमंत्री ने भी संसद में कह दिया, आंदोलन जीवी और परजीवी कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आज वही किसान एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, चूंकि मैं अभी टिकरी बॉर्डर पर हूं, यहां फिर आज डटे हैं, फिर आज जमे हैं। आज जश्न का भी दिन है, जीत का भी दिन है। आंदोलन की सालगिरह के मौके पर एक साल के इस आंदोलन को याद करने का भी दिन है। पीछे स्टेज पर नारा लग रहा है, इनकलाब जिंदाबाद। और यही इनकलाब जिंदाबाद के वो नारे हैं जिससे ऐसा इनकलाब हुआ है कि उस सरकार को, जो सरकार एक बार फैसले लेकर अड़ने वाली जिद्दी सरकार है, उस सरकार को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। ये किसानों के जो जत्थे हैं, जो यहां आपको कई सौ मीटर तक दिख रहे हैं, जहां भी देखें किसान ही किसान हैं चारों तरफ। आंदोलन के एक साल बाद, आंदोलन के 6 महीने बाद, आंदोलन के 4 महीने बाद, आंदोलन के 3 महीने बाद, हर उस मौके पर यह लगा कि यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, यह आंदोलन दम तोड़ देगा, किसान थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं, किसानों के तंबू उखड़ चुके हैं। लेकिन अब जब किसानों की जीत हो चुकी है, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान आज से 6 दिन पहले मोदी कर चुके हैं, तो एक बार फिर किसानों के जत्थे उसी ताकत के साथ फिर दिल्ली की सीमा पर आए। यहां आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं, ये महिलाएं पंजाब के अलग अलग इलाकों से आई। जोगिंदर सिंह उग्राहा जो किसान नेता हैं, उनके संगठन की अपील पर। और जब कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हो गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि अब यह कानून वापस होगा, जब तारीख मुकर्रर हो गई कि 29 तारीख से 29 नवंबर से संसद का सत्र होगा और उस सत्र में संसदीय परंपराओं के मुताबिक, संसदीय तरीकों से, प्रावधानों से वो कानून वापस ले लिए जाएंगे, तो होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद, एक साल से आंदोलन कर रहे किसान ये सोचकर घर लौट जाते कि अब तो हम जीत गए। लेकिन नहीं, उसके बाद किसान नेताओं ने उस बुनियादी मुद्दे को उठाना शुरू किया जो एमएसपी का मुद्दा है। और नतीजा देखिए कि एक साल का आंदोलन कम नहीं होता। किसी भी आंदोलन का वो इतिहास नहीं है जो इस किसान आंदोलन का है, और वो भी सड़क पर खुले आसमान के नीचे, टेंट तंबू कनात में। उसके बाद भी ये किसान फिर से आए हैं। इसका मतलब उनके भीतर का हौसला और जज्बा ये है जिसका अंदाजा न तो सरकार को था, न मीडिया को था, न उस पूरी जमात को था जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हुए इन किसानों को मुट्ठी भर किसान कहकर खारिज करती रही। अब ये देखिए, ये जो लोग चारों तरफ यहाँ बैठे हैं, किसी को अंदाजा नहीं होगा कि एक साल होने के बाद ऐसी भीड़, इतनी भीड़ फिर से उमड़ पड़ेगी। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है कि किसानों की मांग पूरी हो जाने के बाद, मांग मतलब कृषि कानूनों की वापसी की बात कर रहा हूं, और एक साल
कि उस लड़ाई के बाद जब कोई भी आदमी थक सकता है, कोई भी संगठन थक सकता है, अगर थकान होती तो आज ये भीड़ नहीं होती। इसका मतलब 1 साल बाद भी वही जज्बा कायम है। भले 1 साल में हर तरह की मार देखी, लखीमपुर कांड देखा, 700 किसानों की शहादत देखी, मौतें हुई, और तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद जीत का जश्न भी आज मनाने आए हैं और सरकार को यह दिखाने भी आए हैं कि हम अभी हटे नहीं, हम अभी झुके नहीं, और हमारी जो मांग है एमएसपी की, उस मांग पर सरकार ध्यान दे और बाकी मुद्दों पर भी बात करें। बहुत सारी महिलाएं, आप कहां से आई हैं? कहां से आई है? संगरूर जिले तो। संगरूर जिले तो। संगरूर। कब आए आप? धरने थे हैं, धरने थे हैं, धरने थे। आप कहां से आए हो? आए हुए धरने थे, धरने थे। आप कहां से आए हो? आप ये बोल सकती है हिंदी थोड़ी। कहां से आए बेटा, आप बताओ। दीना साहब जी, दीना साहब जी। जिला जिला मोगा जी। मोगा से। आप सब लोग मोगा से आए हो? मोगा जिले कब आए हो यहाँ? कल आए। कल आए हो? तो अब ये बताओ, अब तो जीत गए, अब क्यों आए हो? मिठियां गोलियां दित्तियां ने, हले तो मिठियां गोलियां दित्तियां ने, हले लिखती बयान नहीं होया। ਇੱਥੇ ही बैठांगे, पूरा जित के जावांगे। क्या 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 फिर से बताओ। हले तो लिखती बयान होऊगा, हले सारियां मंगां पूरियां नहीं करियां। ਇੱਥੇ ही बैठे हैं, नहीं हिलते, मिठियां गोलियां दिंदा है जे मोदी। मोदी ने मीठी गोली दी है। हाँ, ऐ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, पूरा एन डट के बैठे। मोदी ने मीठी गोली दी है, सिर्फ मीठी गोली से नहीं जाएंगे। और सामने स्टेज पर आपका क्या, कहाँ से आए हो आप? आप तो संगठन से जुड़े हो? मोक्ष जिला। मोक्ष जिला। कौन जिला? मोक्ष जिला। अच्छा, तो आप इस संगठन से जुड़े हो? हाँ। कब आए आप यहाँ? मैं तो उਦੋਂ आया, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया उਦੋਂ आया। यहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ? ये सारे पंजाब दे। सारे पंजाब से। और मैंने बार बार पहले भी कहा है कि पंजाब के किसानों का, खास तौर से सिखों का, इस आंदोलन में बहुत अहम योगदान है। वो इसलिए क्योंकि अगर सिख नहीं होते इस आंदोलन को मजबूत बनाए रखने में और टिके रहने में, जिस ढंग से टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर सिखों ने, सरदारों ने अपनी भूमिका निभाई, कई बार ऐसा लगा कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, कई बार ऐसा लगा, ऐसी स्थितियां बनी या बनाई गई कि आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। 26 जनवरी की वो तारीख भी आई थी, उसके बाद 28 जनवरी की वो तारीख भी आई थी, लेकिन हर मौके पर पंजाब के किसानों की एकजुटता तो थी, और उस एकजुटता का नतीजा था कि कई ऐसे संगठन, पर्दे के पीछे गुरुद्वारों की भूमिका, पंजाब के ऐसे बहुत सारे संगठनों की भूमिका कि आंदोलनकारी किसानों की हर तरह से मदद हो, हौसला अफजाई हो, और उनमें कभी ये नहीं लगे कि हताशा हो। और सबसे अधिक अगर कलंकित करने की कोशिश हुई, सबसे अधिक अगर किसी के खिलाफ मुहिम चली, सबसे अधिक अगर किसी कौम के खिलाफ साजिश हुई बदनाम करने की, देश विरोधी ताकत घोषित करने की, तो पंजाब के सरदार थे, सिख थे। लेकिन हर कोशिश को नाकाम करके, मीडिया की उस तमाम दुष्प्रचार को नाकाम करके या उसकी परवाह न करके यहां टिके रहे। और उस टिके रहे का नतीजा ये हुआ कि जो सरकार अपने जिद पर टिकी थी, वो सरकार पीछे हटने को मजबूर हुई। अब सवाल यहां से ये उठता है, ये झंडे उठा रहे, कुछ अपील की जा रही, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। अब उस ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੁਟੇਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, सरकारां तो ना जांच करो, सरकारां तो ना जांच करो, अपनी राखी भी करो तैयारी, अपनी राखी भी करो तैयारी, कल्ले कल्ले मार ना खाओ,
सीखो कदम कदम पे लड़ना सीखो जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये नारा स्टेज से नारा बुलंद किया जा रहा है। और दरअसल इस लड़ाई और इस आंदोलन को अगर देखेंगे, उस नारे के पैमाने पर कसेंगे, तो दरअसल इन्होंने लड़ना सीखा भी और लड़ना सिखाया भी। ऐसे लड़ना, उस सरकार से लड़ना जो सरकार देश में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है, और जिस सरकार के मुखिया के लिए कहा जाता है कि वो झुकते नहीं है, वो फैसला कर लेते हैं तो कर लेते हैं। और जो सरकार इन किसानों की तादाद को ही मुट्ठी भर मान रही थी, चंद किसान मान रही थी, पंजाब और कुछ इलाकों के किसान मान रही थी, उन किसानों की ताकत, उनके हौसले, उनके जज्बात और 1 साल तक आंदोलन रत रहने का जो उनका तरीका था, जिसमें कभी भी कोई डिगने की प्रवृत्ति नहीं दिखी, ऐसी स्थिति आई कि सरकार को अपने उन कानूनों को वापस लेना पड़ा जिन कानूनों के फायदे 1 साल से सरकार टेलीविजन चैनलों के जरिए, अखबार में विज्ञापनों के जरिए, 50 लेखों के जरिए, बल्कि सैकड़ों लेख लिखे गए, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। अब यहां से सवाल उठता है, जो किसान उठा रहे वो एमएसपी का मुद्दा उठा रहे। अब यहां से सवाल उठा रहे कि जो हम दशकों से हम चाहते हैं और इस आंदोलन के पहले से भी चाहते हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कम से कम वो कीमत जो सरकार तय करती है वो मिले। अब ये लड़ाई उसी दिशा में किसान ले जाना चाहते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि चारों तरफ जो यहाँ भीड़ दिख रही है वो दिखाएं। जब ये मान लिया गया था कि यहाँ से किसान जा चुके हैं और किसान बहुत कम हो चुके हैं, सिर्फ तंबू कनात बाकी हैं, तब आप देखिए कि किसान कितने आ चुके हैं, फिर से आ चुके हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी के फैसले और ऐलान के बाद आ चुके हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपका नंबर लेना चाह रहा हूँ, आपका नंबर लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, नंबर मैं दूंगा, पहले मैं बात कर रहा हूँ, नंबर दूंगा आपका। कहाँ से आए हो आप? ਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਸੀ ਰੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਜਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है जी गवर्नमेंट को। चलिए, शुक्रिया। पंजाबी में बोल रहे, थोड़ी समझ मेरी पंजाबी की कम है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बठिंडा जिला जी, तलवंडी साबो। क्या? बठिंडा जिला तलवंडी साबो। तो जब आप ये बताओ, जब आप जीत गए, थोड़ा पीछे हट जाओ या बैठ जाओ प्लीज। जब आप जीत गए हैं और कृषि कानून वापस हो गया, होने का ऐलान हो गया, अब वापस 3 दिन में 4 दिन में हो जाएगा, तब फिर क्यों आ गए हो? अरे लिखती रूप च लेना बाकी है इन्हों तो, सरकार तो लिखती रूप च लेना बाकी है। ये नहीं पता कदों मुकर जाने, ये सरकार वादे ते नहीं खड़दी। ये तो लिखती रूप च पक्का लेके सारे कानून वापस करा के, बिजली सोध करा के फिर वापस जाएंगे, फिर वापस जाएंगे। बोलो, खड़े होके बोलो। है ना जी, एमएसपी भी लेनी है, बिजली एक्ट एमएसपी रीगल लेनी है, रीजनल रिटन, ते फिर असी अपना जिहड़ा एक्ट कानून वापस कराना बिजली आ, ये दोनों 3 कानून वापस करा के फिर वापस जाएंगे, ऐसी बात होगी, फिर वापसी जाएंगे। तो अब ये देख रहे हैं संयुक्त मोर्चे की बैठक है 27 तारीख, यानी कल। आप इधर आइए। संयुक्त मोर्चे की 27 तारीख को बैठक है। उस बैठक में फैसला होना है कि आगे किसान मोर्चा इस लड़ाई को कैसे ले जाना चाहता है, कैसे ले जाएगा। क्योंकि संसद में अगर 29 और 30 तारीख को अगर संसद के दोनों सदनों से कानून वापसी का जो प्रक्रिया हो पूरी हो जाती है, उसके बाद किसान क्या यहाँ बैठे रहेंगे या एमएसपी पर बातचीत सरकार करने के लिए तैयार हो, उसके लिए दबाव बनाएंगे। जब तक बातचीत का दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक बैठे रहेंगे, या 29-30 को कानून की वापसी के बाद वापस जाएंगे और आंदोलन की कोई और रूपरेखा तय करेंगे। इन सारी चीज़ों पर कल संयुक्त मोर्चे की बैठक है। हालांकि संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी को एक लंबी चिट्ठी लिख चुका है और उस चिट्ठी में मोर्चे ने सारी मांगे रखी हैं, और उन मांगों में यहाँ तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी का इस्तीफा भी शामिल है, जिनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला है। आप लोग कहाँ से आए हो? पंजाब से।
कहाँ से? मानसा जिले से। तो अब तो 1 साल हो गया, जीत गए ना, अब फिर क्यों आए हो? अजय जितने नहीं है पूरी लड़ाई है, ये लड़ाई है, ये बेचारे अद्धे भैया, ये आधे बेचारे भैया, लड़ाई पूरी जितनी लड़ाई है से, ये पूरी लड़ाई जितनी नहीं गई। अब कौन सी लड़ाई बाकी है? आज ये कानून रहने ने MSP होएगी फिर लड़ाई जीती जाएगी, हजे लड़ाई बाकी है। MSP का रौला है। ये लड़ाई अब कृषि कानूनों से हटकर, कृषि कानून चूंकि वापस हो रहे, अब MSP पर आई है। तो अब सरकार की गर्दन एक बार फिर फंसी। प्रधानमंत्री मोदी को लगा होगा कि कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, चुनावी मौसम है, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो अब किसान वापस लौट जाएंगे, गेंद उनके पाले में, और वो कह सकती है बीजेपी कि हमने तो वो कानून वापस ले लिए जिसकी मुखालफत किसान कर रहे थे। लेकिन अब किसान झंडे और डंडे लेकर MSP पर बैठ गए। जी बताइए, आप कहाँ से आए हो? हम पंजाब से आए हैं, जिला गुरदासपुर, बटाला। अब तो ये बताओ सरदार जी, अब तो सब हो गया, कानून भी वापस 2-4 दिन में हो जाएगा। कानून वापस तो मोदी जी ने कह दिए, आपको उस पर यकीन है? नहीं, अब संसद में हो जाएगा। संसद में जब संसद में हो जाएगा, MSP पे गारंटी दे देंगे। जो आदमी हमको मदद दे रहे थे, जैसे आप प्रेस रिपोर्टर हो, हमारी वजह से आप जेल में, आपके ऊपर पर्चे हुए, क्या हम आपको रास्ते में छोड़ दें? आप बताइए, जो आप अब प्रेस रिपोर्ट दे रहे, किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, उन लोगों पे पर्चा दिया हुआ इन लोगों ने। जो बसें बेचते थे किसानों को, उन लोगों पे इन लोगों ने पर्चा दिया है। जो अन्न बेचते थे, राशन बेचते थे, जो लंगर लगाते थे, उन पे इन लोगों ने पर्चे किए। क्या किसान उनको रास्ते में छोड़ के जाना चाहिए? उन मुकदमों की बात कर रहे हैं, जो मुकदमे कहा जाता है, जो किसान आंदोलन वाले राज्य 30 से 40 हजार मुकदमे हुए, उसका जिक्र कर रहे हैं। अलग अलग नेता भी बार बार बोल रहे हैं कि हजारों मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। ये भी एक शर्त है। किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, जो नेता हैं, उनकी ये शर्त है। और अगले प्रोग्रामां का जिक्र कर दिया। बहुत बहुत मेहरबानी, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हो आप? संगरूर जिला। कब हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। साझा किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। कानून वापस हो गया, अब क्या चाहिए? और मंगा लेंगे ने, और मंगा लेंगे, मंगा लेंगे हड्डियां, मंगा हो लवांगे, मुर्दे नहीं हैगे, मुर्दे नहीं हैगे, पूरी रहांगे साडे बुलारे। हाँ, क्यों, अब क्या चाहिए? मंगा होर लवांगे, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ आप कुछ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਤਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, जितनी मंगा ने पूरियां करके जावांगे। क्या है? ये ने MPC बिल पास करके लिखती रूप से लेना सारा कुछ। हाँ, बाकी मांग भी लेके जाएंगे। तो अब ये कहें कि क्या मोदी सरकार फंस गई है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसान संगठनों से बातचीत किए बगैर, किसान मोर्चे के नेताओं से संवाद किए बगैर, किसी तरह के सलाह मशवरा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसान कह रहे एक तरफा ऐलान है। उस ऐलान से पहले फिर संवाद होना चाहिए था और बाकी मांगों पर भी बात होनी चाहिए थी। तो अब वो संवाद की प्रक्रिया कब शुरू होगी? इन्हीं सवालों के साथ तस्वीर में चाहूंगा एक बार हमारे सहयोगी आपको दिखाएं, और इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा कि 1 साल बाद भी आंदोलनकारियों के थकने की बात तो दूर, उनके हौसले उसी तरह से कायम है। और जिसको मैंने अपने वीडियो में कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो में दिखाया है। और ये सही है कि आंदोलन इतिहास में इसी शक्ल में दर्ज हो रहा है कि कामयाबी के बाद भी कुछ और मांगों के साथ किसान बैठे। MSP का जहां तक सवाल है, वीडियो खत्म करने से पहले मैं इतना बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब MSP की मांग नई क्यों जुड़ी है। MSP की मांग संयुक्त मोर्चा का कहना है हम लगातार हर बैठक में करते रहे, 11 बार की बातचीत में। और सबसे बड़ी बात जो किसान नेता कहते हैं, MSP की मांग, MSP को कानूनी जामा देने की मांग मुख्यमंत्री मोदी ने 2011 में की थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब वो प्रधानमंत्री हैं तो कम से कम उसी मांग को पूरा करें जो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के तौर पर तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की थी। और ये हमारा न्यूनतम हक है कि हमारी फसलों की वो कीमत मिले जो सरकार तय करती है, कोई इससे कम पर ना खरीदे, इसके लिए कानूनी गारंटी हो। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों मैं यहाँ
टिकरी बॉर्डर से खत्म करता हूं। 26 नवंबर का दिन है, 26 नवंबर 2021। 2020 26 नवंबर से 2021 26 नवंबर के बीच 1 साल का वक्त। उस 1 साल में तमाम उतार चढ़ाव, और उस उतार चढ़ाव के बाद कामयाबी भी, जश्न भी, और अगली लड़ाई की तैयारी भी। फिलहाल टिकरी बॉर्डर से नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।